हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप समझेंगे प्रमेय 6.7, 6.8 और 6.9 को। ये तीनों ही प्रमेय परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में इन तीनों प्रमेय में से एक प्रमेय पूछा जाता है। प्रमेय 6.7, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। तो हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है ABC, जिसका बी कोण क्या है, समकोण है। तो हमें बी समकोण का जो शीर्ष है, सामने वाली भुजा पर हमने लंब डालना है। तो सबसे पहले हम लंब डालते हैं। हमने BD लंब AC खींचा। अब जो इस प्रकार त्रिभुज बनी है ADB समरूप है त्रिभुज ABC के, ये हमने सिद्ध करना है। और दूसरी त्रिभुज बनी है हमारे पास BDC, वो संपूर्ण त्रिभुज ABC के समरूप है, ये हमने सिद्ध करना है। और ये दोनों त्रिभुज, दो ADB और त्रिभुज BDC, ये भी परस्पर क्या है, समरूप है, ये भी हमने सिद्ध करना है। तो उपपत्ति, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में कोण A जो है त्रिभुज ABC का भी एक कोण है और त्रिभुज ADB का भी एक कोण है। तो इस प्रकार कोण A बराबर है कोण A के, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, ये उभयनिष्ठ। और कोण ADB बराबर है कोण ABC के, क्यों, प्रत्येक ये दोनों क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। तो इसलिए ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। तो इस प्रकार जब दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हों तो वो त्रिभुज समरूप होती हैं। तो त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC के। एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गई हैं, समरूप हो गई हैं। और इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC, ये हम दूसरे भाग में त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC को समरूप करना है। तो हमने त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC ली है। अब इन दोनों को हम समरूप सिद्ध करते हैं। तो त्रिभुज BDC में कोण C और त्रिभुज ABC में कोण C क्या है, उभयनिष्ठ है। तो कोण C बराबर है कोण C, क्या है, ये उभयनिष्ठ कोण है। और कोण BDC बराबर है कोण ABC के, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री का है। इसलिए दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गई है। और इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं और इसको नंबर हमने 1 माना है। तो देखिए, 1 में हमने पहले भाग में जो त्रिभुज पूछी थी ADB समरूप है त्रिभुज ABC, वो हमने यहाँ पहले भाग में सिद्ध किया। और दूसरे भाग में पूछा है त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC, वो हमने 2 में त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC सिद्ध किया। अब हम तीसरे भाग में पूछा है कि त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज BDC के, इसको हम सिद्ध कर रहे हैं। देखिए, 1 और 2 से 1 में क्या है, त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC के। ये कहाँ से है, 1 से। 1 में हमने सिद्ध किया है कि त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC के। और त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के, ये हमने 2 में सिद्ध किया है। अब देखिए, ADB त्रिभुज समरूप है ABC के और BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। यदि दो त्रिभुज किसी तीसरी त्रिभुज के समरूप हों
तो वो परस्पर भी क्या होती हैं, समरूप होती हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के। तो इस प्रकार ये हमने सिद्ध करना था तीसरे भाग में, ये हमने सिद्ध किया। तो इति सिद्धम। इस प्रकार हमने प्रमेय 6.7 को हल किया। अब आप इस प्रमेय का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस प्रमेय का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम प्रमेय 6.8 पाइथागोरस प्रमेय को हल करते हैं। प्रमेय 6.8 पाइथागोरस प्रमेय, और यह प्रमेय परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रमेय 6.8 पाइथागोरस प्रमेय। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रमेय में दिया है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी दी है, जिसका बी कोण क्या है, समकोण है, और हमें सिद्ध करना है कि बी कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण। कर्ण का जो वर्ग है वो शेष दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। कर्ण क्या है, ए सी। तो ए सी का वर्ग बराबर है ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम रचना करते हैं कि शीर्ष बी जिस पर समकोण बना है उससे सामने वाली भुजा यानी कर्ण पर हम लंब डालते हैं। बी डी लंब ए सी खींचा, बी डी लंब ए सी खींचा, ये हमने रचना की है। अब हमें सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसके लिए हम प्रमेय जो 6.7 को हमने हल किया है उसी का प्रयोग करते हुए इस प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में इन दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप सिद्ध किया है प्रमेय 6.7 में। अब यहाँ पे भी सिद्ध कर रहे हैं। तो जो कोण ए है दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण ए बराबर है कोण ए के क्या है, उभयनिष्ठ। और इसी प्रकार त्रिभुज ए डी बी का कोण ए डी बी क्या है, समकोण है। कोण ए डी बी बराबर है कोण ए बी सी के। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी भी क्या है, समकोण है, इसलिए ये क्या है, दोनों बराबर हैं प्रत्येक 90 डिग्री। ये दोनों कोण क्या हैं, 90 डिग्री के हैं, इसलिए दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी। एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गई, समरूप हो गई हैं। तो एंगल समरूपता कसौटी क्या होती है कि जब दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं एंगल समरूपता कसौटी से। समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो ये जो कोण है त्रिभुज ए डी बी का, तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, ए डी। ये कोण त्रिभुज ए बी सी के इस कोण के क्या है, बराबर है। तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी होगी, ए बी। ए डी बाई ए बी हो गया। और इसी प्रकार त्रिभुज ए डी बी में ये डी समकोण है, तो डी के समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी। और त्रिभुज ए बी सी का समकोण कौन सा है, बी। तो बी के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, ए सी। तो बाय ए सी समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए सी की ए डी से मल्टीप्लाई होगी, ए डी इंटू ए सी बराबर हो गया ए बी इंटू ए बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डी इंटू ए सी बराबर क्या हो गया, ए बी स्क्वायर हो गया। ए बी की ए बी से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। तो इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लेते हैं त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कोण सी बराबर है कोण सी। ये जो कोण सी है ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ, यानी कॉमन कोण है ये। और एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी बराबर है एंगल ए बी सी के।
क्योंकि प्रत्येक क्या हैं, ये 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। BDC ये कोण भी 90 डिग्री का, और त्रिभुज ABC में ABC कोण भी क्या है, 90 डिग्री का है। इस प्रकार त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गई हैं, समरूप हो गई हैं। तो इस प्रकार समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो इसमें त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के, तो इसकी संगत भुजाएं भी क्या हैं, समानुपाती हैं। तो त्रिभुज BDC में ये जो कोण है, कोण ये, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, DC बाय, अब ये जो कोण है A कोण के बराबर है, तो A कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, BC बराबर है। अब त्रिभुज BDC का कोण D क्या है, समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, BC। त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है, कोण B के सम्मुख भुजा कौन सी होगी, AC। तो यहाँ आप लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये आपने यहाँ पे लिखना है। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो DC इंटू AC की मल्टीप्लाई DC से होगी बराबर BC की मल्टीप्लाई BC से करें तो क्या आएगा, BC स्क्वायर। इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। अब 1 और 2 को जोड़ने पर लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ देते हैं, और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जोड़ देते हैं। तो देखिए, तो एक में क्या है, AD इंटू AC, तो AD इंटू AC प्लस 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, DC इंटू AC बराबर है, A की राइट हैंड साइड क्या है, AB स्क्वायर प्लस 2 की राइट हैंड साइड क्या है, BC स्क्वायर। तो इन दोनों में AC क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो AD प्लस DC इंटू क्या हो गया, AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AD प्लस DC, AD में जब हम DC को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, AC भुजा बन जाएगी पूरी। तो यह हो गया AC इंटू AC बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की AC से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यही हमने सिद्ध करना था कि AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमने सिद्ध किया। अब आप इस प्रमेय का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस प्रमेय का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम प्रमेय 6.9 पाइथागोरस प्रमेय का विलोम को हल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, जो हमने प्रमेय 6.8 किया है, ये उसका विलोम है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यानी किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो तो वो क्या होती है, समकोण त्रिभुज होती है। तो प्रमेय 6.8 में हमने किया है कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा जो कर्ण है उसका वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमने प्रमेय 6.8 में सिद्ध किया है। यहाँ इसका विलोम है, यहाँ कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर दिया हुआ है, और हमने इसको समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। दिया है एक त्रिभुज ABC जिसमें AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो AC जो कर्ण है सबसे बड़ी भुजा है, पहले इसको हम पहली भुजा कहा गया इसमें। तो पहली भुजा का सम्मुख कोण कौन सा है, B। ये हमने समकोण सिद्ध करना है, यानी 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कोण B बराबर है 90 डिग्री है। इसके लिए हम एक रचना करते हैं। ये हमने एक रचना की है त्रिभुज PQR की, जिसमें Q कोण 90 डिग्री का यानी समकोण है, और PQ बराबर AB है और QR बराबर BC है। ये हमने एक त्रिभुज की रचना की है। कोण B को समकोण सिद्ध करने के लिए उपपत्ति त्रिभुज PQR में कोण Q क्या है, समकोण है।
तो समकोण के सामने वाली भुजा पी आर का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, किसे पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये बराबर है पी आर स्क्वायर बराबर है पी क्यू किसके बराबर है, ए बी के। तो पी क्यू की जगह हम ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी स्क्वायर हो गया। और क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के। तो यहाँ क्यू आर स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो गया, बी सी स्क्वायर। इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। और ये क्या है, रचना से है, रचना से। परंतु ए सी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमें क्या है, दिया है। इसको हमें नंबर 2 मान लेते हैं। 1 और 2 से देखिए, अब 1 और 2 में क्या है कि राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो गया पी आर स्क्वायर। जब ए सी स्क्वायर बराबर है पी आर स्क्वायर का, तो दोनों तरफ वर्गमूल करते हैं। तो दोनों ओर वर्गमूल करने पर हमें क्या मिलेगा, ए सी बराबर पी आर। और इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, तो ए बी सी की भुजा ए बी बराबर है पी क्यू के। ये किससे है, रचना से। ये हमने रचना की है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी क्या है, बराबर है। और इसी प्रकार भी किससे है, रचना से। और ए सी बराबर है पी आर, ये हमने 3 में सिद्ध किया है। कहाँ से, 3 से ये बराबर है। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गए त्रिभुज पी क्यू आर के। साइड 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 समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुजें क्या हो गई हैं, समरूप हो गई हैं। और समरूप त्रिभुजों में संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं। तो कोण बी बराबर है कोण क्यू के बाय सी पी सी टी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो अतः कोण बी बराबर क्यू कितना है, 90 डिग्री। हमने रचना से किया है कि ये 90 डिग्री का है, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री है। और यही हमने सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम। तो इस प्रकार हमने पाइथागोरस प्रमेय का विलोम प्रमेय सिद्ध किया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो में समझाए गए प्रमेय 6.7, 6.8 एंड 6.9 आपको समझ में आई है।